मैं वालिद मोहतरम अरशद मीना नगरी साहब के इंतकाल पुरमलाल से बहुत ही दुखी हूँ। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अहबाब का, डॉक्टर नक्शब मसूद, डॉक्टर अनीस बोस्तानी, सादिक असद साहब, आज़म साहब और उस नईम सिद्दीकी का कि इन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान फरमाया वालिद साहब के मुताल्लिक़। अल्लाह एक नेक शख्सियत, एक नेक रूह हमसे रुखसत हो गई, जुदा हो गई। चलते फिरते और कलमे पर ख़ात्मा हुआ। अल्लाह इत्मीनान बख्श मौत सबको ऐसी नसीब हो। क्या क्या उन्होंने उर्दू अदब में तमाम 100 असनाफ़ पर उन्होंने तकरीबन काम किया है। किताबी सूरत में वो तमाम असनाफ़ सुखन पर उन्होंने जो तबाह आज़माई फरमाई है और किताबी शक्ल में वो मंज़र आम पर आई है। मैं बहुत करीब था उनके और मुसलसल मैं उनकी तरबियत में रहा। मुझे बड़ा अफसोस है, उन्होंने बहुत ही ज़िंदगी को करीब से देखा और समझा है। दर्स तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। तकरीबन 1960 के बाद से यहाँ आए थे मालेगांव में। उसके बाद से आज 2023-2024 चल रहा है, तब तक वो यहीं के होकर रह गए। दर्स तदरीस के अलावा उन्होंने अपनी शायरी के शोबे में जो काम किया है वो नाकाबिल फरामोश है। कुछ अशार उनके याद आ रहे हैं, मैं सुनाता चलूँ। साफ एहसास जो नहीं रखते, सच की बुबास जो नहीं रखते, वो पनपते नहीं ज़माने में, कौल का पास जो नहीं रखते। कौल का पास जो नहीं रखते। और उन्होंने कहा था कि घर लिबास और ग़िज़ा देती है, सहरा गुलजार बना देती है, मौत के बाद मगर ये अरशद मिट्टी मिट्टी में मिला देती है। वो ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े को अच्छी तरह जानते थे। बहुत इत्मीनान बख्श नसीहतें करते हुए उनका इंतकाल हुआ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके नक्श कदम पर हम चलें, ऐसी तौफीक हमें अता फरमाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो काम है वो आवाम तक पहुँचे। जहाँ तक जो रसाई नहीं हो सकी वो तमाम किताबें उन तक पहुँचे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का, जितने दोस्त अहबाब आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, उन तमाम जो शोबों से मुंसलिक है, जिसमें सियासी शोबा ख़ास तौर पे शामिल हैं, शेख आसिफ साहब, एजाज़ बेग साहब और आज जो दादा भूसे साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उनसे मुझे बहुत हौसला मिला। उन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा कि इन्होंने ऐसे वक्त मेरी पीठ पर हाथ रख कर थपथपाया है। अल्लाह इनको सलामत रखे और जज़ाए खैर से नवाजे। और तमाम अहबाब जो ताज़ियती नशिस्त में शरीक थे, उस सैकड़ों अहबाब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जिन जिन लोगों ने उनके मुताल्लिक़ ताज़ियत के जुमले अदा किए, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरी रियासतों से जो कुरान खानी के वीडियोज़ आ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अरशद मीना नगरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम से नवाजे। पिताजी वालिद साहब का ताल्लुक़ जो है वो तमाम तबक़ों से था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ही जो कौम थी वो उनसे बहुत करीब थी और करीब है। उन्होंने हिंदी में बहुत काम किया है। 2 कथा मैं पेश कर दूं।
कि कोशिश का तेल जलता है जीवन के दीप में, कोशिश का तेल जलता है जीवन के दीप में, मानव शरीर दीप है और ज्योत आस है। कोशिश भी करना चाहिए आशा के साथ साथ, कोशिश बगैर आस का जीवन उदास है, कोशिश बगैर आस का जीवन उदास है। और आस लगाकर धनवानों की चौखट पर भेद ना अपने मन का निर्धन खोल कभी, आस लगाकर धनवानों की चौखट पर भेद ना अपने मन का निर्धन खोल कभी। साजन भी बन जाएगा दुश्मन तेरा, साजन से भी मन की बात न बोल कभी, साजन से भी मन की बात न बोल कभी। एक दर्द रहता था उनकी शायरी में, और मराठी वालों के लिए भी उन्होंने एक मजमुआ दिया है, एक किताब दी है, कई कलाम दिए हैं। मुझे याद आ रहा है उनका कि एक गज़ल उन्होंने मराठी को गज़ल की सिन्फ से मालामाल किया कि दौर मी पतंग आहे तू, सुख दुखात संग आहे तू, दौर मी पतंग आहे तू, सुख दुखात संग आहे तू, लावणीचा ढंग आहे तू, कवितेचा रंग आहे तू, और तू दिलेले दुख मी झेलतो, तू दिलेले दुख मी झेलतो, अनखुशीत दंग आहे तू, अनखुशीत दंग आहे तू, और प्रीतीच्या नभात मी रवी, प्रीतीच्या नभात मी रवी, मोहब्बत के आसमान का मैं सूरज, प्रीतीच्या नभात मी रवी, इश्काचा सुरंग आहे तू, इश्क की तू पाताल गहराई है, प्रीतीच्या नभात मी रवी, इश्काचा सुरंग आहे तू, जगणे मरणे तुझ्यात सवे, जगणे मरणे तुझ्यात सवे, कैदी मी तुरंग आहे तू, और काय मी शिकार करावी, काय मी शिकार करावी, जखमी एक विहंग आहे तू, काय मी शिकार करावी, जखमी एक विहंग आहे तू, और अर्शदची गझलचा प्राण तू, अर्शदची गझलचा प्राण तू, प्रीत अशी अभंग आहे तू, दोर मी पतंग आहे तू, सुख दुखात संग आहे तू। तो ये एक रंग था उनकी शायरी में, हर रंग मिलेगा। और मैं आप तमाम जितने लोगों ने ताज़ियत की फरमाई है, मैं सबका धन्यवाद कहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को भी, सिख भाइयों को भी, ईसाई भाइयों को भी और बहनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। अब मैं रुखसत चाहता हूँ और दुआ कीजिएगा आप लोग भी। हलीम ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।